खबरों का सिलसिला विद हुंसल। आज हम एक बार फिर से इको गार्डन में मौजूद। 27 मई से लगातार शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन चल रहा है वेतन बढ़ाने का, और टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, पास है, उनको नियुक्ति यानी कि अगर हम बात को परमानेंट करने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। 19वां दिन है और आज भोजन त्याग दिया है इन लोगों ने। हम अगर आपको दिखाएं कि तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के अगर हम बात के समस्त जनपदों से, अलग अलग जनपदों से, अलग अलग ज़िलों से आज लंबी दूरी तय करके ये 19 दिन हो गए आज यहाँ पर बैठे हैं। 27 मई से लगातार बैठे हैं। हम जानेंगे, जब हम पिछली बार आए थे, हालांकि अगर हम आपको बता दें पिछली बार जब हम आए थे तब कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई थी, आज एक बार हम फिर से आए। हमारे साथ अगर हम बात करें, गुड्डू सिंह मौजूद है जो इस धरने को लीड कर रहे हैं। जब आप 3 दिन पहले हम आए थे तब भी कोई ख़ास कार्रवाई नहीं हुई थी। अब अगर आप लोग आज भूख को त्याग करके बैठे हैं, क्या लगता है अब भी नहीं सुनेंगे या अब सुन ही लेंगे? अब उन्हीं सवालों के जवाब में तो हम बैठे हैं, उन्हीं उम्मीद को लगाए बैठे हैं, लेकिन उम्मीद करते करते आज 19 दिन हो गए। अब सबसे बड़ा एक प्रश्न ये भी बनता है कि जिन उम्मीदों को लेकर हम आए थे, जिन उम्मीदों को लेकर हम घर से निकले थे, आज वहीं हमको वापस जाने का समय आ रहा। अभी विद्यालय खुल रहे हैं, अभी हम लोगों को जाना भी पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर ये उठता है कि आज तक जितने भी धरने हुए, 1-2 दिन लोग बैठे, सड़कों पर निकले, इधर उधर उत्पात करा, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ने तो सुधि ली और उसका निवारण हुआ, या जैसे भी जो हुआ। आज हम लोग शांतिपूर्वक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी से केवल गुहार और प्रार्थना के लिए आज हमारे भाई बहन 19 दिन से बैठे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, लेकिन आज तक अभी तक कोई सुधि नहीं ली गई। अगर हम बात करें जिस तरीके से गर्मी, अगर उत्तर प्रदेश के जनपदों की अगर हम बात करें या लखनऊ की ही हम बात कर दें जहां इको गार्डन है, धरना प्रदर्शन चल, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी हो रहा है। आए दिन 8 लोगों की मौत हो गई है गर्मी हीट वेव से। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसी गर्मी में ना पंखा है आपके पास, ना हम बात करें ठंडा पानी पीने की व्यवस्था नहीं है ढंग से। आज आप लोगों ने भूख को भी यानी कि भोजन को भी त्याग दिया है। माननीय मुख्यमंत्री क्या सुन नहीं रहे हैं या अनसुना हो रहा है, आपकी आवाज़ नहीं जा रही? जैसे आपने बताया कि कितने सारे लोग मर गए, कितना सारी गर्मी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो हम लोग बैठे हैं, जिस पीड़ा के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं ये गर्मी, जिस पीड़ा में हमें अब जाना है, जिस घर में हम अभी जाएंगे, जून का तो हमें कुछ नहीं मिलता है, जिस पीड़ा में हमको फिर अभी वापस जाना है, उस पीड़ा से कहीं हमारी पीड़ा कम है। 300 रुपये में प्रतिदिन के हिसाब से हम बच्चों के लिए अपने क्या कर पाते हैं? ना बच्चों को शिक्षा दे पाते, ना माँ बाप के लिए दवाई छोड़ो, 1-2 टाइम का खाना नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। उस पीड़ा से कहीं ना कहीं हमें कमतर लगती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम भी तो मनुष्य हैं, हमारा भी तो शरीर है, हमें भी भूख लगती है, हमें भी प्यास लगती है। 2 जून की रोटी मांगने आए थे हम, और 2 जून से आज हम 19 जून तक पहुंच गए, 19वें दिन पहुंच गए। आज 14 तारीख हो गई है। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो संत हृदय हैं, कहीं ना कहीं क्या आज आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो क्या आप पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या हम आप ही के तो गुरु हैं? बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से आपसे प्रार्थना ही तो कर रहे हैं, आपके एक दर्शन मात्र के लिए ही तो बैठे हैं, आपके समय का मात्र 2 मिनट ही तो मांग रहे कि आप हमारी पीड़ा को तो सुने कम से कम। जनता दरबार लगता है, अगर हम बात करें समय समय पर, जब भी मुख्यमंत्री लखनऊ में मौजूद होते हैं तो अपने आवास पर तो जनता दरबार लगता है, जनता की सुनवाई करते हैं और आश्वासन दिलाते हैं कि आपका काम ज़रूर होगा। पिछले कई वर्षों में मैं अभी 17 तारीख में 9वीं बार मिला। जनता दर्शन अभी हमने कार्यक्रम किया था महाकुंभ में, जैसा मैंने आपको आपके चैनल के माध्यम से बताया था। हमने लोगों ने 45 दिन तक महाकुंभ में निःशुल्क सेवा में सहायता की थी। मुख्यमंत्री जी से मिलने की कहीं ना कहीं आज तो हमारी भी होगी। हम लोगों ने कूड़ा उठाया, झाड़ू लगाया, जो भी हमारे लायक सेवा थी, हम सब जितने टेट पास शिक्षा मित्र थे सभी जनपदों से हम लोगों ने किया, बारी बारी से जा करके। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए कई बार गुहार लगाई। जनता दर्शन में समय बहुत कम मिलता है क्योंकि वहाँ पर आम जनमानस की सुनवाई होती है, लेकिन हमने कई बार पत्र दिए, वहाँ पर मुलाकात की, यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री से कई बार मिले। वो भी समझते हैं कि हाँ आपकी समस्या जायज़ है, आपकी मांग को भी सुनना है, लेकिन उनका भी कहना होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी समस्या को सुनेंगे। तो अब सवाल यही उठता है कि जब हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी समस्या को सुनेंगे तो आज उन्हीं की दर्शनाभिलाषी होकर के तो हम यहाँ बैठे हैं।
लेकिन क्या मुझे सुना जा रहा है? जैसे कि आपने हमें अगर हम बात करें, जैसे भाई गुड्डू सिंह ने हमें स्टार्टिंग में बताया था, जब मुख्यमंत्री सांसद थे तब उन्होंने आश्वासन दिया था कि सड़क से सदन की तक की लड़ाई में हम तुम्हारे साथ देंगे, और आज ही वो उस लड़ाई से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ते नजर आ रहे एक बात कहना चाहूँगा, हैं। जी। संत कभी अपने वचन के बहुत पक्के होते हैं। यहाँ तक कि मैं इतना तक कहूँगा कि उनके वचन में इतनी ताकत होती थी कि अगर वो कह देते कि जाओ तुम्हारा ये भला हो जाए तो भला हो जाता था। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा बुरा हो जाए तो बुरा हो जाता। आज वही संत हैं, उन्होंने ही जब वो गोरखपुर में जब सांसद थे, जब इनकी सरकार नहीं थी, तब उन्होंने ही कहा था कि आप लोग संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। हम और जब इन्होंने संकल्प पत्र अपना बनाया, जब चुनाव में एजेंडे में हम लोगों को रखा, कहा 3 माह में हम आपकी न्यायोचित मांगों का समाधान करेंगे। यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बनारस में कहा कि शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने मजदूरों के तो मानक तय कर दिए, उनको कुछ जीवन जीने के अवसर जरूर उपलब्ध करा दिए कि उनको 26,910 रुपये सकुशल मजदूर को। लेकिन हमें आज गुरु को एक इस भारत देश जैसे देश में आज मजदूरों से भी बदतर हाल अगर हम जानेंगे, अभी शुक्रवार को ही अगर हम कल के दिन प्रदेश भर में जितने भी शिक्षा मित्र हैं उनको वापसी करा दी गई। 1.43 लाख शिक्षक मित्र अपने जहां वो पहले चयनित थे, चाहे पहले जहां काम करते थे विद्यालयों में, उनको वापस भेज दिया गया है। और योगी सरकार का दावा है, प्रदेश सरकार, कि हमने 8 वर्षों में 8.5 लाख नौकरियां रोजगार बेहतर करी है शिक्षा मित्रों के लिए। अभी उनके पास आंकड़े, और आंकड़ों में तो एक जीरो लगा दीजिए तो वो 10 गुना तो हो ही जाता है। तो आंकड़े अपनी जगह होंगे, ज़मीनी हकीकत अपनी जगह होंगी, लेकिन अगर एक ज़मीनी हकीकत आपके माध्यम से मैं भी यहाँ शो कर रहा हूँ ना, हम भी यहाँ शो कर रहे हैं एक ज़मीनी हकीकत की, मात्र 10,000 में शिक्षा मित्र अपनी 2 पीढ़ियों का, अपने से ऊपर और अपने से नीचे की पीढ़ियों को कैसे निर्वहन कर रहा होगा। कर्ज के पैसे से महीने तक आता है, और महीने में अगले महीने पिछले महीने के पैसे चुकाने के लिए इस महीने जो मानदेय आएगा वो उसको दे दिया जाएगा, फिर कैसे अपना काम चलाएगा। जैसे तैसे करके अपने जीवन को घिसट रहा है, तो क्या फ़ायदा उत्तर प्रदेश में हम लोगों के रहने का। शिक्षा मित्रों के लिए दावा किया गया था कि जब हम आएंगे तब बड़ी बड़ी योजनाएं लाएंगे। संकल्प पत्र में योजनाएं लिखी थी कि हम आपको नियुक्ति परमानेंट करें, वेतन बढ़ाएंगे। हालांकि वेतन सिर्फ 10,000 रह गया, और इस महंगाई के ज़माने में 10,000 रुपये कुछ नहीं है, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। बिल्कुल मैडम, ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी बनारस की रैली से कहा था कि आप सबकी जिम्मेदारी हमारी, और उसके बाद वो जिम्मेदारी ऐसी हमारी ली गई कि हम वहाँ 10,000 पर ला करके छोड़ दिए गए। लोगों के वेतन बढ़े, महंगाई बढ़ी, मानदेय बढ़ा, सांसदों के वेतन मानदेय सब बढ़ते गए, और शिक्षा मित्र वहीं का वहीं खड़ा है। शायद उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया राजनीतिक। तो मैं कभी कभी ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें राजनीति से बाहर भी होती हैं, पीड़ाएँ राजनीति से ऊपर उठ करके भी सुनी जा सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर मुद्दे को आप राजनीति और वोट, SC, BC, GC, MC इनके अंतर्गत ही देखें। तो कुछ एक आध मुद्दा ऐसा भी छोड़ दीजिए जहाँ ये लगे कि हाँ, मेरा राजा है और मैं उसकी प्रजा हूँ, और मेरा राजा मेरा पिता है और वो पुत्र का पालन करने में सक्षम है। मुझे कभी कभी ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शायद योगी जी अब अक्षम हो गए हैं शिक्षा मित्रों के माध्यम में। अक्षम हो गए, वो तो कहते हैं कि हम सभी वर्ग के लिए, सभी जितने भी अगर वर्ग हैं, हम सभी के लिए सामान्य कार्रवाई करें, सबका संकल्प करेंगे, सबका साथ सबका विकास लेकर नारा है। तो अगर सबका विकास हो रहा होता तो इस विकास का जो ये विकास यहाँ बैठा है, इस विकास का विकास हो गया होता, लेकिन नहीं हुआ। ये तो वहीं का वहीं रह गया। जहाँ छोड़ा 2017 में 10,000 पर छोड़ा, उसी धरातल पर छोड़ दिया। उम्मीद कब से घर छोड़े हुए आज 19 दिन हो गए, घर से भी तमाम फ़ोन आ रहे होंगे, आपके बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, क्या उनको क्या क्या कहकर दिलासा दिला रहे हैं? और उनको ये कह करके दिलासा दिला रहे हैं कि चिंता ना करो, योगी जी सुन लेंगे, बहुत अच्छे हैं। और वो भी कह रहे हैं कि हाँ, हमने हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं तो वो तो सुनेंगे ही, क्यों नहीं सुनेंगे बेटा, थोड़ा डट के रहना। लेकिन मैं आज उनको ये नहीं बता पाया कि अभी तक मैंने मम्मी कुछ खाया पिया नहीं है, मैं बैठा हूँ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। 8 कॉल आ गई हैं और मैं उनको ये कह नहीं पा रहा हूँ कि बस मैं ये कह रहा हूँ कि चिंता ना करो, योगी जी सुन लेंगे। जैसे वहाँ से हमको दिलासा मिलती है वैसी दिलासा मुझे घर वालों को, लेकिन मेरी दिलासा मुझे लगता है सच्ची है, क्योंकि मैं वास्तव में भूखा प्यासा बैठा हूँ। मगर वहाँ की दिलासा पे मुझे अब ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी मुझसे मिल लें, जितनी जल्दी मिल लें। मैं अपनी सारे शिक्षा मित्रों की समस्या, 1,47,000 शिक्षा मित्र इस समय स्नातक है, पूरी तरह ग्रेजुएट है, एक भी शिक्षा मित्र अगर एक
1.43 लाख जो शिक्षा मित्र हैं उनको अपने वापस विद्यालयों में भेज दिया गया है। जो अगर हम बात करें ब्लॉगों में तमाम सारी चीज़ों में, जब चुनाव था तमाम सारी चीज़ों में अलग भेज दिया गया था, 10-10 8-8 किलोमीटर दूर भेज दिया गया था। अब उनको कह दिया गया अपने जहां घर के पास ही रहकर कार्यस्थल कर सके। मैं इस पर मैं बता रहा हूँ, जो आप पेपर में निकली है न्यूज़, शायद उसकी बात कर रही हैं। जी जी बिल्कुल मैम, ये असल में जब समायोजन रद्द हुआ था तो बहुत सारे हमारे साथी क्या था, उनकी ड्यूटी दूर लग गई थी क्योंकि परमानेंट हो गए थे, कहीं दूर दूर चले गए थे। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों ने क्या, जब समायोजन रद्द हो गया तो कहीं अपनी बेइज्जती के कारण कि अगर हम फिर वापस जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें समाज का बहुत तिरस्कार सहना पड़ेगा। तो वो लोग, कुछ लोग थे, ये पहले भी आदेश हुआ था वही 2018 के करीब में, उसी आदेश को पुनः मन में लाया गया है। और इससे लेकिन उनकी एक और भी बात थी कि कम से कम अगर हमारा पैसा बढ़ जाता, सबसे बड़ी लड़ाई तो रोटी की है, अगर पैसा बढ़ जाता तो हम कहीं दूसरी जगह भी नौकरी कर लेते। तो ये इन्होंने किया, इससे कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं है। कुछ लोगों को मात्र तो लाभ जरूर मिलेगा कि जो मान लो 50-60 किलोमीटर जाते थे, आज वो अपने शायद पड़ोस में विद्यालय में आ जाएंगे। लेकिन जो मुख्य समस्या रोटी की थी, मसला है सिर्फ 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी, वाकई मसला सिर्फ 2 जून की रोटी का। कहाँ से, किस जनपद से? मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ। मुजफ्फरनगर से है। इतनी भीषण गर्म है, घर में बच्चे पति तमाम लोगों को छोड़कर आप यहाँ बैठी हैं इसे वेतन और परमानेंट करने के लिए। क्या लगता है, उम्मीद है सरकार से? अब उम्मीद है, इसलिए तो बैठे हैं। 19 दिन हो गए इस तपती धूप में बैठे हैं, सभी बहन भाइयों के साथ बैठे हैं। आज तो हमने अन्न का भी त्याग किया हुआ, यहाँ बैठना मुश्किल है, मौत के बराबर हो गया है। पता नहीं माननीय मंत्री जी हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुन रहे, क्यों हमारी आवाज़ उनके तक नहीं जा रही। तपस्या का कोई तो अंत होता है, कब होगा अंत? जानते हैं, हो सकता थोड़ी कड़ी तपस्या चाह रहे हैं शायद यही पर। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हम पर तो विश्वास नहीं है शायद योगी जी को, लेकिन हमारे स्कूल के बच्चों से एक बार ये पूछे कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार कौन सा अध्यापक करता है, सबसे अच्छी तरह से कौन सा पढ़ाता है। मैं कसम खा के कह सकती हूँ कि 90% बच्चे शिक्षा मित्र अध्यापक का नाम लेंगे। तो आप उनसे पूछ ले कि हम कैसे पढ़ाते हैं। समर कैंप में जहाँ सबने मना कर दिया था, जितने शिक्षक थे कि नहीं भीषण गर्म में हम नहीं ड्यूटी दे सकते, तो वहाँ शिक्षा मित्र खड़े हुए कि नहीं, हम अपने बच्चों को देंगे, हम अपने बच्चों को समर कैंप का आनंद देंगे। 7 से 10 बजे तक 3 घंटे समर कैंप दिया। सभी शिक्षा मित्र भाई बहनों ने पूरे आनंद से, बच्चे भी उनके साथ लगे हुए थे और बहुत अच्छा आनंद लिया। और समर कैंप का समापन बहुत अच्छे से किया हमने। और उसके बाद हम धरने पे बैठे हैं। 16 तारीख को हमें ड्यूटी पे भी जाना है। हम कह रहे कि 2 दिन बाद परसों को आपको ड्यूटी पे जाना है, अभी तक की मांग नहीं पूरी हुई है, आप वापस ज़िंदगी में लौट जाएंगे परसों 16 तारीख। तो ये कुंठा भरी ज़िंदगी कैसे जाए भाई, मौत के बराबर हो गए, या तो हम ना जाएं। आप देख लो इसके आगे क्या है, समाज के आगे भी एक हमारा हंसी हो जाएगी कि भाई तुम 19 दिन बैठे, योगी जी ने तुम्हें क्यों नहीं सुना। आखिर हमें योगी जी हमारी गलती तो बताए, हम प्रायश्चित करने को तैयार हैं। वाकई मुख्यमंत्री हमारी गलती तो बताएं, हम प्रायश्चित करने के लिए तैयार। जैसे कि भाई साहब हैं, योगी जी सुनो पुकार, टेट पास शिक्षक मित्रों को करो उद्धार। कहाँ से हैं, किस जनपद से हैं? मैडम, मैं बस्ती ज़िले से, बस्ती जिले से हैं। पूरे वहाँ के टेट पास शिक्षा मित्रों का नेतृत्व करता हूँ, अश्वनी सिंह। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि विगत 19 दिनों से हमारे टेट पास शिक्षा मित्र भाई और बहन अपने बच्चों के लिए त्याग करते करते इतने कड़ाके की धूप में, जो इस समय डिग्री 45 से 50 की टेम्परेचर में है, हम लोगों की मनोदशा क्या है, डू या डाई। क्या बताएं कि रहीमन निज मन की व्यथा, मन ही राखो गोए, और सुनिए ठिलई हैं लोग सब बांट न लई हैं कोई। मैं इस चीज़ पे चिंतन कर रहा हूँ कि साधु और संत, क्योंकि रामायण में लिखा गया है कि संत मिलन को चाहिए, संत मिलन को चाहिए तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। लेकिन आज हम साधु कहें कि संत कहें, जिस तरह से भक्ति और ज्ञान में अंतर है, भक्ति में भाव होता है, ज्ञान में अहंकार होता है। हम विगत 25 सालों से वो हमारे मुख्यमंत्री जी, हाँ, आप उनको यह ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे शिक्षा मित्र समाज में कोई कम पढ़ा लिखा है,
हम लोग ये दावा करते हैं कि जहाँ तक पढ़े हैं हम, आज हमारे इस प्रदेश के वर्तमान में जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनके आदरणीय बाबा जी के ज़माने में सन 1992 का मैं हाई स्कूल पास हूँ। खैर इंटर कॉलेज में वहाँ 1500 लड़के इम्तहान दिए थे, बस्ती में मात्र 103 लड़के पास हुए थे 1500 में। मैं गुड सेकंड पास हुआ था, 354 नंबर था मेरा, 354 नंबर था पूरे 1500 की आबादी में। उस समय जब मेरा वो निकाला गया, औसत निकाला गया जब शिक्षा मित्र के पद पर, तो मैं उस समय 1500 लोगों में मेरा पहला नंबर था। उस समय पूरा औसत 54% हुआ था। एक लंबा सफ़र आप तय करके बच्चों को पढ़ा के न जाने कितने बच्चों का आपने भविष्य बना दिया आज। हमारे सामने मैडम जी, हमारे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे इस पुलिस भर्ती में कम से कम हजारों हो रहे हैं, लेखपाल हो गए हैं, दरोगा हो गए हैं, 69,000 68,000 में मास्टर भी हो गए हैं। अब क्या बताएं। जिन्होंने बच्चों का भविष्य सुधार दिया, प्राथमिक विद्यालय से अगर हम बात करें, बेसिक शिक्षा से जरिए बच्चों का भविष्य बना दिया, आज उनको ही यहाँ तमाम गर्मी है, भीषण गर्म है, धूप है, लू चल रही है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, और यहाँ पर सिर्फ आस में बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री सुनेंगे इनकी आज भी। कौन सा जनपद से हो भाई? हम तो गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर से ही हैं। गोरखपुर से ही है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री के ही वहाँ से हैं, क्या लगता है? क्या लगता है मुख्यमंत्री जी को करना चाहिए? गोरखनाथ की नगरी से हैं, गोरखनाथ की लाज बचाएं, इज्जत बचाएं। 1.5 लाख परिवारों को देखें, 1.5 लाख परिवार लगभग सभी बीटीसी की योग्यता धारण करते हैं। हमारे योगी जी हैं, इनको व्यक्तिगत हम 3 से 4 बार सांसद बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए हैं। इनको 1.5 लाख परिवारों को एकदम सुरक्षित करना चाहिए। बीटीसी परिवारों के साथ साथ 50,000 लगभग हमारे टेट पास हैं जो सारी योग्यता पूरी करते हैं, पूरे भारत की जो मानक है पूरा करते हैं। तो इनको अपरिहार्य तुरंत अध्यापक बनाएं, मूलधारा में लाएं, जिससे ये लोग यहाँ बैठने ना आए, बैठने न मूलधारा में लाएं, वेतन बढ़ाएं। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि एक लंबा सफ़र तय करके घर है, बच्चे होंगे, बराबर फ़ोन आ रहे होंगे, और हमारे साथ अब महिलाएं भी, हम जानेंगे कि किस किस जनपद ज़िलों से हैं और बच्चों को छोड़कर आज यहाँ पर इस लड़ाई में साथ दी हैं शिक्षा मित्रों के। खैर इनके बच्चे इनसे ही दूर हैं, और जो बच्चे पढ़ रही हैं वो भी आज इनसे दूर हैं। 16 तारीख को कल से आप अपने बच्चों के वापस लौटेंगी। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सुनेंगे। किस जनपद से हैं? बनारस जनपद। नाम क्या है? उर्मिला यादव। उर्मिला यादव, बनारस से हैं। उम्मीद है, अब उम्मीद तो यही लगा के बैठे हैं कि सरकार हमारी सुन ले। सरकार सुन ले। 3-3 बच्चे मैडम, हम लोग कैसे पालते हैं हम लोग जानते हैं। भावुक मत होइए, सरकार ऐसा कर दी है मैडम। भावुक मत होइए, वाकई आपकी बातें, उम्मीद है मुझे कि सरकार सुनेगी, और पूरा अगर हम कहें तो सरकार को सुनना भी चाहिए। भावुक मत होइए। 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों को छोड़कर यहाँ पर बैठी हैं इस बीच अड़कर। हमारे पास शब्द नहीं है। तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर, सारी भावुक हो चुकी हैं। तमाम महिलाओं के साथ साथ अगर हम बात करें, जितने भी यहाँ पर पुरुष बैठे हैं वो भी भावुक हो। कौन से जनपद से हैं? सीतापुर जनपद से। सीतापुर से, आप लखनऊ के पास के ही जनपद से हैं। किस को आप छोड़कर आज यहाँ पर बैठी हैं? हमारे 2 लड़की हैं और 1 लड़का है, 3 बच्चे हैं। तीनों शादी करने योग्य हैं हमारे। तीनों शादी करने योग्य हैं, और आप उन नन्हे बच्चों को आगे भविष्य बना रही हैं, जिनके लिए आने वाले फ्यूचर में कहीं ना कहीं बड़ा योगदान दें। शादी करने वाली है, 2 बच्चे अभी पढ़ रहे हैं हमारे। पढ़ने के लिए उनके मतलब आगे बढ़ने के लिए पैसे हमारे पास नहीं हैं। अब MSc BSc अगर करें, इंटर फाइनल हो सके तो हम कहाँ से करवाएं? हम योगी जी से यही मांग रहे हैं कि अगर हम स्कूल में बच्चों का भविष्य संभाल रहे हैं तो वो हमारे बच्चों का भी भविष्य देखें। और 10,000 में कुछ नहीं होता है। कैसे हम सब्जी और दाल इकट्ठा करते हैं कि हम ही जानते हैं। भावुक मत होइए, वाकई बहुत, मतलब 10,000 में आज के ज़माने, आज इतना महंगाई का है, क्या होता है? इसमें लास्ट 15 तक आती है मानदेय। इस बार अभी मानदेय नहीं आया है। इस बार मानते भी नहीं आया है। अभी नहीं आया। 2-2 3-3 महीना कभी नहीं आता है। कहाँ से चलाते हैं हम लोग खर्चा, यही आप सोचिए। भावुक मत होइए, उम्मीद है हमें कि सरकार सुनेगी। हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा, अगर हम बात करें, ये जो वाली महिला मौजूद, कहाँ से, किस जनपद से? हरदोई से हूँ मैम। हरदोई से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामा देवी है।
रमा देवी, आप कितने सालों से सर्विस दे रही हैं शिक्षा मित्र? 2001 में पोस्टिंग हुई थी मेरी। 2001 से अभी तक के मानदेय नहीं बढ़ा है आपका? अरे अब क्या बताएं, जो है वो सबको पता है। हमने बहुत मेहनत करके 50 साल में टेट क्वालिफाई किया, लोहे लग गए मैम। इस तरीके से हमने टेट क्वालिफाई किया, फिर भी नौकरी नहीं मिल रही। रोइए मत, मतलब 50 साल हो गई, उम्र गुजर गई, या एक उम्र गुजर गई, बच्चे बड़े हो गए हैं और नौकरी नहीं मिल रही। और दावा, सरकार का दावा है कि हमने 8 साल में 8.5 लाख नौकरियां दी हैं। दी तो होंगी, करते अच्छा है, योगी जी बहुत अच्छा करते हैं, सारा सब कुछ अच्छा कर दिया प्रदेश। केवल शिक्षा मित्र ही दुखी बचा है, बस इसको सुख मिल जाए जानो पूरा प्रदेश सुखी हो गया। हो जाएगा, वाकई इसको सुख मिल जाए तो पूरा प्रदेश सुखी हो जाए। किस जनपद से हैं? हापुड़ से। क्या नाम है? गीता तोमर। गीता गीता तोमर। तोमर। कितने सालों से सर्विस दे रही हैं आप? 2006 से। 2006 से 2006 से 2025 लग गया है लगातार। अगर हम बात करें, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय में बहुत ज़्यादा निर्माण किया जा रहा है, डेवलप्ड किया जा रहा है सारी चीज़ें, मगर आप लोगों की चीज़ें डेवलप नहीं करी जा रही हैं। आप बच्चों का फ्यूचर बनाती हो और आज आप अपने ही फ्यूचर के लिए यहाँ पर धरने पे हैं। हाँ जी। क्या लगता है? अपनी नौकरी के लिए नौकरी पाने के लिए टेट भी कर ली, 69,000 भर्ती में भी आवेदन किया, उसमें 0 कट ऑफ लगाई शुरू में। 45% जो है, सोचा कि 45% होगा, और हमने जो पूरी मेहनत करी। 1.5 साल का बच्चा था, दूध पीता था हमारा, उसे छोड़कर हमने पूरा दिन स्कूल जाते थे, उसके बाद कोचिंग भी करते थे, घर में खाना बनाते थे, और फिर जो बच्चे को सुलाने के बाद पढ़ाते थे। इस मेहनत करके, और जब कट ऑफ 60-65 लगाई, हमारा दिल रोया, बहुत रोया, हमने खाना भी नहीं खाया 2 दिन। भावुक मत होइए आप, एकदम महिलाएं जो होती हैं वो भावुक, मतलब संघर्ष याद आ जाता है जब आप यहाँ कड़ी धूप में बैठ। नौकरी लगी थी ना, हमारे पास मकान है, किराए के मकान में रहते हैं। सरकारी नौकरी है, मकान तक नहीं है आपके पास। 12 किलोमीटर दूर नौकरी करते हैं। हम अपने गांव में नौकरी लगी थी, हमारा जो स्थानांतरण नहीं किया इन्होंने, और ना ही हमें नौकरी ढंग से दी। जब हम पूरी योग्यता रखते हैं, मानक पूरे करते हैं, तो हमें अध्यापक बनाना चाहिए इन्हें। हम यही मांग करते हैं, योगी जी इन बेटियों की पुकार सुनो। जब हमने मानक पूरे किए हैं तो हमें शिक्षा मित्र से शिक्षक का पद दो, हमारे भी भविष्य में रोशनी दो, जो हमारी ज़िंदगी सही हो, और हम अपने बच्चों को अपनी तरह रोता हुआ ना देखें। हमारे बच्चे हमारी तरह ना रोएं कि पढ़ लिखकर हमने डबल एम ए की है, इंटर योग्यता थी लेकिन हम डबल एम ए हैं, और इस योग्यता को पाकर भी आज हम 10,000 पा रहे हैं। टेट क्वालिफाई, डबल एम ए, और इस धरती पे इको गार्डन की धरती पे अपने छोटे बच्चे को छोड़कर, और अब हम यहाँ आंसू बहा रहे हैं। ये हमारे खून के आंसू हैं, अंदर दिल से रो रहे हैं हम। खून के आंसू हैं, अंदर दिल से रो रहे हैं। अगर हम बात करें, बात होती है सरकार में कि महिला सशक्तिकरण, महिला रोजगार, महिलाओं का उद्धार करना, और अगर हम बात करें यहाँ तमाम महिलाएं ऐसी जिनका उद्धार नहीं हुआ। किस जनपद से हैं? मैं उन्नाव से। उन्नाव से? उन्नाव जनपद से हैं। क्या नाम? प्रतिमा देवी जी। कब ज्वाइनिंग हुई थी और कितना बरस हो गया? मैम 2005 में ज्वाइनिंग हुई थी, तो हमारा लमसम 20 साल होने वाला है। 20 सालों में क्या क्या बदलाव हुए? क्या अगर हम वेतन बढ़ा, नौकरी का क्या सिस्टम चेंज हुआ कि कुछ? मैम चेंज क्या हुआ, पहले 2200 मिलता था, फिर 2400 हुआ, फिर परमानेंट हुए मैम, फिर नौकरी गई, फिर से आ गए 10,000, तब से 7 साल हो गए मैम, 10,000 से कुछ हुआ ही नहीं। हमारी सरकार पता नहीं क्यों हम लोगों से इतनी परीक्षा ले रही है मैम, हम खुद ही नहीं जानते हैं। इतने मानक हम लोग पूरे करने के बावजूद भी मैम इतनी आस लगाए बैठे हैं, तब भी हमारी सरकार बस आश्वासन दे देती है मैम, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मैम कुछ तो करना चाहिए हम लोगों के लिए। 20 साल 25 साल हो गए, अगर 1,000 जो बढ़ाते हर साल तो भी 20,000 हो जाते हम लोगों के। वाकई अगर इन लोगों का कहना है कि 1,000 भी बढ़ाते तो ज़्यादा हो जाता। किस जनपद से हैं? मैम सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी, और मैं अंजू मधु जनपद कुशीनगर से हूँ। आज लगातार 19 दिन से इस तपोभूमि में, इसको तपोभूमि नाम रख दिए हैं। बिल्कुल इतनी गर्मी में झुलस गए हैं मैम अपने अधिकार के लिए। अब तो यही कहते हैं रोज़ योगी जी की पूजा करके, योगी जी अब न्याय कर दो, बहुत हो गया, तपस्या बहुत हो गया। 10,000 में हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे भाई बहनों का गुजारा नहीं होता। हम 25 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी हमें ना समाज में
ना हमें कहीं भी सम्मान नहीं मिलता है, कहीं हमें सम्मान नहीं मिलता। और एक बात मैं भी बताना चाहती हूँ कि स्कूलों में जितने हमारे भाई बहन शिक्षा मित्र जितना मेहनत करते हैं, उतने सहायक अध्यापक जो हैं केवल वो कुर्सी तोड़ते हैं बैठ के। मैं अपने आंखों के सामने इतने पानी में जाके बच्चों को बुला के लाती हूँ, धूप में बुला के लाती हूँ। अगर बच्चा गांव से रोता हुआ आता है मेरे पास, एक टीचर और एक माँ का प्यार दे के उसको समझा के बैठाती हूँ। अगर एक दिन मैं स्कूल ना जाऊँ तो कोई बच्चा आने को तैयार नहीं होगा। इतना संघर्ष करने के बाद हमें समाज में वो इज्जत और सम्मान नहीं मिलता। योगी जी, अब तो हमें न्याय दे दीजिए। सभी की आंखों में अगर हम बात करें, कर दो, सभी की आंखों में आंसू हैं, उम्मीद की किरण है। कभी तो सुनेंगे मुख्यमंत्री महिलाएं अपना संघर्ष, महिला हो या चाहे पुरुष, अपना संघर्ष करके उन दिनों को याद करके जब वो उस पद के लिए क्वालिफाई किया, उन्होंने टेट सीटेट क्वालिफाई हैं, पास हैं, उसके बावजूद भी यहाँ आकर इस भीषण गर्म में, तपती धूप में, लू में अपने हकों के लिए आज गुहार लगा रहे हैं और रो रहे हैं। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे, बने रहें श्री न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं उंजला, श्री न्यूज़ लखनऊ।